हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब तक हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये शुरुआत करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन में स्थित है। पेल्विक रीजन में स्थित है, जो इसकी लोकेशन है पेल्विक रीजन में। इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन की बात करें तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये जो है पेल्विक रीजन में स्थित है, यानी श्रोणि भाग में स्थित है, या फिर कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे स्थित है। ठीक है, पेल्विक रीजन में। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से अंग हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं। तो ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है वन पेयर ओवेरी, ओवेरीज, वन पेयर ओवेरीज आती हैं। वन पेयर यानी एक जोड़ी ओवेरी। उसके बाद आती है वन पेयर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। वन पेयर क्या आएगी? फैलोपियन ट्यूब आएगी। वन पेयर ओवेरीज आएंगी। उसके बाद आता है यूट्रस, यूट्रस, यूट्रस के बाद आएगा वजाइना, वजाइना। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटिकल एरिया, एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। उसके बाद जो आता है मेमरी ग्लैंड। ये क्या है? इसके ऑर्गन्स हैं जो भाग लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स। वन पेयर ओवेरीज, एक पेयर जो होती है, एक जोड़ी ओवेरी। वन पेयर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटिकल एरिया और मेमरी ग्लैंड्स। ये क्या है? सभी के सभी ऑर्गन्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। और यही क्या है, इन्हीं के अंदर जो है प्रोसेस होती है सारी की सारी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओवेरीज की। ओवेरीज, ओवेरीज जिनको हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय, हिंदी में अंडाशय होता है। ओवेरीज क्या है? एक वन पेयर ओवेरीज, यानी दो ओवेरीज है, एक इस साइड एक इस साइड। अगर इसको देखें डायग्राम में तो इस प्रकार होगा कि ओवेरीज जो होंगी इस प्रकार होती है। दो ओवेरीज होती है ऐसे, और ये इस तरह कनेक्ट होती है। इस तरह जो होती है ये ओवेरीज, इसको कहते हैं ओवेरीज। इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। इसको यूट्रस, और ये है वजाइना। ये होते हैं इसके ओवेरीज, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस प्रकार का होता है। इसके बाद बात करते हैं अंडाशय। अंडाशय की अगर हम इनकी ओवेरीज की अगर जो लंबाई चौड़ाई की बात करें तो क्या है, इसकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर होती है, लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। और जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई इसकी होती है 2 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 1 सेंटीमीटर। अगर इसकी आकार की बात करें तो 3 सेंटीमीटर लंबी होती है ओवेरी,
अंडाशय 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और एक जो सेंटीमीटर होता है उसकी मोटाई होती है ओवेरीज की, अंडाशय की। ये क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ओवेरीज क्या होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहा जाता है? ओवेरीज को। ओवेरीज क्या होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। और यहाँ पर क्या होता है? एग निर्माण होते हैं, एग का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग्स, यानी अंडों का निर्माण। अंडों का निर्माण, अंडों का निर्माण यहीं पर होता है। और ये एग का फॉर्मेशन कैसे होता है? एग का जो फॉर्मेशन होगा वो जब लड़कियों में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके बाद जो है अंडों का बढ़ना शुरू होता है। ये कब होता है? आफ्टर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, पहले मासिक चक्र, मासिक धर्म, पहले मासिक धर्म के बाद, उसके बाद जो क्या है, अंडों का बढ़ना शुरू होगा, अंडों का निर्माण होगा। आफ्टर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद क्या होगा? फॉर्मेशन होगी क्या? अंडों का। और अंडे जो है बनकर तैयार होंगे किसके अंदर? ओवेरीज के अंदर। जो ओवेरीज की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, मोटाई 1 सेंटीमीटर है। और ओवेरीज क्या प्रोड्यूस करती है? हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। हार्मोन प्रोड्यूस करती है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से? 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरा प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन। ये 2 हार्मोन क्या प्रोड्यूस करती है? ओवेरीज। ओवेरीज 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ये 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने वाले कौन है? ओवेरीज। ये था ओवेरीज के बारे में। उसके बाद बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कितनी होती है? 1 पेयर होती है, 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब, 1 पेयर होती है फैलोपियन ट्यूब। और जो फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई है, लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ जो होगी वो कितनी हो सकती है? वो होती है 7 से 10 सेंटीमीटर। 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब की अगर लंबाई पूछ ले तो 7 से 10 सेंटीमीटर, और इसके जो पेयर पूछ ले तो 1 पेयर होती है फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में तो होती नहीं, फीमेल में क्या होती है? 1 पेयर होती है और लंबाई इसकी 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो एक सिरा होता है, एक जो सिरा होता है, एक सिरा तो जुड़ा होता है किससे? ओवेरीज से। दिखाई दे रहा है ना? ये जिसका एक सिरा, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। जिसका एक सिरा क्या है? ओवेरीज से जुड़ा हुआ है। और जो दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा वो किससे जुड़ा होगा? यूट्रस से। यूट्रस से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो इन दोनों से क्या है? एक एक सिरा इसका जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर क्या होता है? एग का क्या होता है? फ्यूजन होता है स्पर्म के साथ। एग और स्पर्म का फ्यूजन, एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, जिससे क्या बनता है? जाइगोट। एग का और स्पर्म का फ्यूजन होकर क्या बनेगा? यहाँ पर जाइगोट बनता है। तो और फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती है? यहाँ पर क्या होते हैं? 1 पेयर होती है। जो ओवेरीज के जो अंडे हैं जो बन के तैयार होते हैं, वो अंडे क्या आते हैं? फैलोपियन ट्यूब से के माध्यम से बाहर निकलते हैं। और इस नली से जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? स्पर्म आता है और स्पर्म के साथ ही मिलकर फ्यूजन करते हैं और एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट यहाँ पर बनता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है
फेलोपियन ट्यूब की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यूट्रस की। अब आता है यूट्रस। यूट्रस यूट्रस जो भाग है जिसको हम गर्भाशय भी कहते हैं, गर्भाशय, हिंदी में गर्भाशय भी कहते हैं, यूट्रस यानी गर्भाशय। यूट्रस में क्या होता है कि जो फ्यूजन होता है एग का फेलोपियन ट्यूब में होता है, फ्यूजन होने के बाद जो बच्चे का जो निर्माण होता है, एम्ब्रियो का जो निर्माण होता है, वो कहाँ पर होता है? फॉर्मेशन जो बच्चा बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, वो कहाँ पर होगा? यूट्रस में। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, उसका जो निर्माण होता है, भ्रूण का जो निर्माण होता है, वो कहाँ पर होता है? गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पर जो ये लेयर होती है यहाँ पर आकर जुड़ जाता है और यहाँ पर क्या होता है? इसका निर्माण होता है किसका? एग का, जायगोट का। जायगोट यहाँ पर आकर चिप जाता है और यहाँ पर क्या होता है? फिर भ्रूण का निर्माण होता है। धीरे धीरे 9 महीने बाद क्या होता है? वो शिशु के रूप में जन्म लेता है, बच्चे के रूप में जन्म लेता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो का होता है गर्भाशय में होता है, भ्रूण का जो निर्माण होता है गर्भाशय में होता है। अगर यूट्रस की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो जो लंबाई है वो 7.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर होती है, 5 सेंटीमीटर। और मोटाई की बात करते हैं तो इसकी जो मोटाई होगी वो कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर होगी। जो गर्भाशय की जो लंबाई है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर होती है। और बात करें मोटाई की तो जो मोटाई है वो 3.5 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद बात करते हैं जो गर्भाशय है उसमें क्या होगा? जो गर्भाशय की संरचना है, रचना कैसी है? तो नाशपति की जैसी है, नाशपति के जैसी इसकी रचना है, नाशपति की जैसी इसकी रचना होती है। नाशपति देखी होगी, गर्मियों के सीजन में आती है, नाशपति बगोसे जिसको कहते हैं, नाशपति बगोसे। तो जो नाशपति की जैसी इसकी क्या होती है? संरचना होती है, नाशपति की जैसी इसकी आकृति होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम वजाइना। वजाइना जिसको हम योनि भी कहते हैं, हिंदी में योनि कहते हैं। वजाइना योनि जिसको हिंदी में कहा जाता है। और जो वजाइना है ये क्या होता है? पाथवे होता है इसका स्पर्म को एंटर करने का। यहीं से क्या होता है? स्पर्म एंटर करता है और इसकी जो लंबाई होगी, स्पर्म एंटर करेगा कहाँ से? वजाइना से, योनि से स्पर्म एंटर करेगा और जो इसकी लंबाई होगी वो करीबन 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। 7 से 10 सेंटीमीटर ये लंबी होती है वजाइना। वजाइना जो स्पर्म एंटर कराते हैं और लंबाई इसकी 7 से 10 सेंटीमीटर होती है और एक्सटर्नल जेनेटिकल एरिया का निर्माण करती है। एक्सटर्नल जेनेटिकल एरियाज यहीं पर बनते हैं और इसी यहाँ पर ये क्या है? पाथवे है स्पर्म का। और जो अगर स्पर्म यहाँ नहीं पहुँचते हैं तो जो अंडे हैं वो पक कर जब वेट करते हैं स्पर्म की, अगर वो स्पर्म यहाँ से स्पर्म एंटर ना करे तो ये अंडे जो है यहाँ से निकल कर यहाँ पर वेट करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे किसका? स्पर्म का। अगर स्पर्म यहाँ पर नहीं पहुँचता है, जो स्पर्म का जो पाथवे है वो क्या है? वजाइना से होते हुए जाता है। अगर स्पर्म नहीं पहुँचे तो स्पर्म नहीं पहुँचते हैं तो 28 दिन बाद ये यहाँ से निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और ये जो यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये पाथवे है दोनों का, स्पर्म का और अंडाणु का, यानी जो है एग्स का और स्पर्म का जो पाथवे है दोनों का। और ये इसकी जो लंबाई है 7 से 10 सेंटीमीटर है, स्पर्म यहाँ से एंटर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो इसके भाग हैं,
एक बार फिर से देख लीजिए जो इसके भाग है सभी। ओवेरीज जहाँ पर अंडे का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर अंडा का निर्माण होता है। अंडा जब पक कर तैयार होगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में यहाँ पर रुक के स्पर्म का इंतज़ार करेगा। स्पर्म का इंतज़ार करेगा, अगर स्पर्म यहाँ पर पहुँचता है तो उनके साथ फ्यूजन करके तो ये क्या है, यूट्रस में जाकर क्या है, एक जायगोट का निर्माण करते हैं। फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करने के बाद जायगोट का निर्माण, और वो जायगोट कहाँ पर आके चिपकेगा, यूट्रस पे आके चिपक जाएगा, यूट्रस के लेयर पर चिपक जाएगा। और वहाँ पर चिपकने के बाद क्या है, एक भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और जो वेजाइना है वो पाथवे होता है। वेजाइना क्या होता है, पाथवे होता है स्पर्म का और ओवेरीज, स्पर्म का और एग्स का, इन दोनों का पाथवे होता है, जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद बात करते हैं, एक आता है मेनार्क। मेनार्क जो होता है वो क्या होता है, जब पहली बार लड़की को, अगर पहली बार जब मासिक चक्कर होता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है पहली बार, तो उसको क्या कहते हैं, मेनार्क। जब पहली बार लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जब पहली बार किसी लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसको मेनार्क कहा जाता है। और एक शब्द होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज ये क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाते हैं, जब लड़की की उम्र, जब लड़की या महिला की उम्र क्या है 40 से 45 प्लस हो जाती है, तब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। और मेनार्क जब पहली बार लड़की को क्या आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो उसको मेनार्क के नाम से जानते हैं। और मेनोपॉज आना बंद हो जाते हैं, इसमें एग का निर्माण जो निर्माण होता है वो नहीं होने लगता, ख़त्म होने लगते हैं, एग्स बनने ख़त्म हो जाते हैं। अब इनमें एग्स नहीं बनते 40 से 45 के बाद, जिसको हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।